गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चलिए लेसन ए जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का लास्ट पार्ट देखते हैं। वॉक ऑन द ओशियन यानी महासागर पर चलना, यानी किस प्रकार एट लास्ट आखिरकार तिसानी जिस जहाज़ पे सवार थी अकादमिक सोकाल्स्की जिसका नाम था, जिसके जहाज़ के मुख्य अधिकारी या उसको लीड करने वाले कैनेडियन जियोफ ग्रीन थे। तो जब वो ओशियन पे पहुंचती हैं और ओशियन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, यानी अंटार्कटिक महाद्वीप में वो जब पहुंचते हैं और वहाँ 1 मीटर मोटी बर्फ़ जमी हुई है, नीचे जीता जागता समुद्र है, तो उसके ऊपर ही ये आखिरी पार्ट है कि वॉक ऑन द ओशियन, कि ओशियन पे किस प्रकार, महासागर पे किस प्रकार चलते हैं वो लोग। देखिए वो कहती हैं लेखिका, माई अंटार्कटिक, कि मेरा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस होता है जी, अनुभव, कि मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव है वो था फुल ऑफ, भरा हुआ, सच कुछ ऐसी ही एम्फीफीज यानी डायरेक्ट या प्रत्यक्ष दर्शन, कि वहाँ बहुत चीज़ों के मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए। ग्लेशियर जिनका आज तक नाम सुना था, ग्लेशियर्स का टूटना ये सुना था, इतनी पुरानी कॉर्डिलेरन समानांतर जो फोर्ट्स हैं, चट्टानें, उनका नाम सुना था, लेकिन वहाँ लेखिका ने उन सबको प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो वो कह रही हैं कि मेरा जो अंटार्कटिका का जो यात्रा था, वो जो अनुभव था, वो कैसा था, फुल ऑफ, पूर्ण रूप से भरा हुआ था, सच कुछ ऐसी ही एम्फीजनीज यानी आपके प्रत्यक्ष जो दर्शन है उनसे, एम्फीफिनीज से। चलिए, बट द बस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन वो क्या कर रही हैं कि ऐसे कई प्रत्यक्ष चीज़ों के दर्शन तो हुए, किंतु उनमें सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा प्रत्यक्ष दर्शन क्या था। अकर्ड का अर्थ वैसे होता है घटित होना, साधारण शब्दों में घटित होना इसका अर्थ रहता है कि जो घटित हुआ वो क्या था, जस्ट ठीक पहले, शॉर्ट का अर्थ होता है थोड़ी दूरी पे, ऑफ अंटार्कटिक सर्किल यानी अंटार्कटिक का जो सर्किल है, सर्किल आप कह सकते हैं घेरा, परिधि, उससे ठीक पहले हुआ वो क्या था, एट 65.55 डिग्री साउथ यानी 65.55 डिग्री दक्षिण में था वो दृश्य, यानी अंटार्कटिक का वो घेरा जो चारों तरफ दिखाई देता है वो सबसे अलग था। अब क्या बताया है देखिए, द सोकाल्स्की यानी वह जहाज़, सोकाल्स्की जो जहाज़ थी, ये सोकाल्स्की है जी, इसका उच्चारण सोकाल्स्की, रशिया की जहाज़ है, ये शोध के लिए काम में आती है। जब जहाज़ को सीधा ही लिखा है, हैड मैनेज टू वेज, कि वो जहाज़ है वो वेज का साधारण अर्थ होता है जी प्रवेश करना या किसी जगह घुस जाना, कि वो हैड मैनेज्ड, आप देखें पास्ट परफेक्ट लिखा है, कि इतना तो वो जरूर कर पाई कि वो कहाँ तक ले गई। ये देखिए हरसल्फ, और ये मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि पानी का जहाज एकमात्र अंग्रेजी का ऐसा वर्ड है जिसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का। साधारणतः जो निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रोनाउन क्या काम में आता है, इट, और यदि इट काम में आता तो यहाँ किसका यूज करते हैं हम, इट सेल्फ का, लेकिन यहाँ किसका आ रहा है, सी, तो सी के लिए क्या बन गया, हरसेल्फ, और ये हरसेल्फ जहाज के लिए आया है। वो अपने आप को कहाँ तक ले जा पाई, देखिए, इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। देखिए जी, थिक का अर्थ होता है सघन, मोटा, वाइट सफ़ेद, स्ट्रेच का अर्थ होता है जी फैलाव, स्ट्रेच का अर्थ होता है फैलाव, फैला हुआ, वाइट सफ़ेद, थिक का अर्थ है मोटी, आइस बर्फ़ की जो परत थी वहाँ तक, कहाँ तक, देखिए जो परत फैली कहाँ तक है, बिटवीन द पेनिजुला, यानी वो जो जहाज है वो पेनिजुअल यानी प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप
एक प्रायद्वीप, एंड द टैडपोल आइलैंड। आइलैंड का अर्थ होता है जी द्वीप, आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो पेनिनसुला प्रायद्वीप से लेके टैडपोल आइलैंड यानी द्वीप तक अपने आप को किसी तरह ले गई। लेकिन उसके आगे कहा क्या हुआ, विच वॉज प्रिवेंटिंग, जो रोक रहा था, प्रिवेंटिंग रोकना, थाम देना यात्रा को, अस हमें, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, फर्दर का अर्थ आगे, यानी उससे आगे हम नहीं जा सकते थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप जो हमें आगे जाने से रोक रहा था, ये प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप है जो आगे जाने से रोक रहा था। उन क्यों रोक रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, थिक मोटी परत है, बर्फ की सतह बनी हुई है। तो वहाँ तक तो वो जहाज चला गया, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता था। यानी कुल मिला के बात यह है कि उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ पाए। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन जहाज को चलाने का जिम्मेवार जिस व्यक्ति के ऊपर है, जो जिम्मेवार है कैप्टन, उसने निर्णय लिया। वी वर गोइंग टू, कि कैप्टन ने फिर निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ, ब्रैकेट में लिखा देखिए, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है मुड़कर वापस जाना, एंड हेड बैक नॉर्थ। वो क्या कह रहा है कि हम मुड़कर वापस उत्तर की ओर बढ़ेंगे। यानी जाना था उनको दक्षिण की तरफ, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे, अब उत्तर की तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा, घूम के आएंगे वो। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ये कर पाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमको सबको आदेश दिया गया। पैसिव लिखा गया, ध्यान से देखना, ये HV और ये V3। साधारणतः आप सब जानते हैं कि वोज और वर्क के आगे वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है, और यहाँ वोज और वर्क के आगे V3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका पैसिव। तो हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया, यानी कोई देने वाला और है, बाई लगा के आगे आना था, बताने की जरूरत नहीं है। क्या, टू क्लिम डाउन, कि हम क्या करें, कि हम सबको नीचे उतरने का, क्लिम का अर्थ होता है वैसे चढ़ना, लेकिन डाउन आ गया तो नीचे की तरफ। द गैंग प्लैंक, ये देखिए जी गैंग प्लैंक क्या होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मानो ये नाव है, ये आपकी नाव है, इस आकृति में ये नाव मैंने मान ली, चलो ये समुद्र है और ये नाव की ऊंचाई होती है, और आप इस नाव की ऊंचाई से समुद्र पे या धरती पे आने के लिए एक सीढ़ी लगा दी जाती है, फट्टा लगा दिया जाता है इस तरीके का, उसको कहते हैं आपका गैंग प्लंक। ये तो हम सबको कहा गया कि आप गैंग प्लंक से नीचे उतरो और क्या करो, वॉक ऑन द ओशियन, आप समुद्र पे चल सकते हैं। एक बात आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वहाँ समुद्र तो है, लेकिन समुद्र क्या हो रखा है, जमा हुआ है। समुद्र बिल्कुल क्या हो गया, जम गया। इस वजह से अब यदि समुद्र जम गया, पानी का जहाज पानी में चल सकता है, बर्फ में नहीं जा सकता, आगे चलेगा कैसे, आगे बढ़ाएगा कैसे अपने आप को। तो इसलिए उनको कहा गया कि आप ये अनुभव तो ले ही लो, क्योंकि इससे हम वापस मुड़ने वाले हैं। तो आप क्या करो, गैंग प्लैंक की मदद से, यानी उस फट्टे की मदद से किस पे चल सकते हो, समुद्र पे, ओशियन पे। मैंने पहले ही कहा पाठ महत्वपूर्ण, प्रश्न पक्का आएगा आपको। ऐसा है कि इसको 2 क्लास में, नहीं 45 या 90 मिनट वहाँ सकते हैं, कुल आप 90-100 मिनट में पूरा किया जा सकता है। यदि स्पीड से पढ़ाया जाए तो उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं, आप इसको एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। चलिए जी, सो इसलिए देयर वी वर, और हम सभी, ऑल 52 ऑफ अस, ये नोट्स में मैंने बताया था कि 52 के 52 लोग क्या हुए, उन्होंने क्या किया, किटेड आउट। ये कई बार आता है जी वर्ड, किटेड आउट का अर्थ होता है कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। हम सब ने कपड़े पहने। ये क्या है देखिए जी, गोर-टेक्स, ध्यान से देखना, G कैपिटल T कैपिटल, हिंदी अर्थ कुछ नहीं है इसका जी। तो हम क्या कह रहे हैं कि 52 सदस्य गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। ग्लेयर्स यानी वो जो जगह जो बताई गई है कि वहाँ क्या किया, हम सब ने कपड़े पहने और क्या किया देखिए,
वॉकिंग ऑन, वॉकिंग ही ऑन। और हम सब जो हैं, देखिए जी, यहाँ देखिए ग्लेयर्स का अर्थ लिख रहा हूँ, चकित हो जाना। हम सब चकित रह गए। क्यों? वॉकिंग ऑन, हम चल रहे थे। स्टार्क, वाइटनेस, हम ऐसी वाइटनेस पे चल रहे थे, सफ़ेदी पे जो स्टार्क थी। स्टार्क का मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ जी, होता है कठोर, कि हम कठोर सफ़ेदी पे चल रहे थे। कठोर सफ़ेदी क्या हुआ? बर्फ। डेट सीम्ड, जो ऐसा लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, V2 लिखा है। टू स्प्रेड, मानो वो है फैली हो। आउट फॉर एवर, मानी हम उस सफ़ेद बर्फ पे चल रहे थे जो चारों तरफ अनंत रूप से फैली हुई थी। फॉर एवर यानी चारों तरफ अनंत रूप से क्या है? बर्फ ही बर्फ है। अंडरनेथ यानी उसके नीचे, अंडरनेथ है यानी उसके नीचे। आवर फिट, हमारे जो पैर थे, वो कह रहा है कि अंडरनेथ आवर फिट, हमारे पैरों के नीचे, अंडरनेथ आवर फिट, हमारे पैरों के नीचे वोज था ए मीटर थिक आइस पैक, यानी 1 मीटर मोटी, थिक का अर्थ है मोटी, बर्फ की पैक थी यानी परत थी, यानी बर्फ 1 मीटर, आप देख सकते हो कितने फीट हो गए, इतनी मोटी परत थी। एंड अंडरनेथ डेट, और उसके नीचे यानी उस 1 मीटर बर्फ के नीचे क्या था? 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, उसके नीचे 180 मीटर तक सजीव। लिविंग का अर्थ होता है जी सजीव। ब्रीदिंग का अर्थ होता है सांस लेता हुआ। क्या था जी? सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी था। हम सब जानते खारा पानी होता है समुद्र का, वो था। जीता जागता सांस लेता हुआ खारा पानी था। इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी ये लोस्ट स्प्रिंग में भी आया था, जरा दिमाग लगाना क्या होता है। इसका अर्थ होता है जी परिधि क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। कि इन द पेरीफेरी, और उस परिधि क्षेत्र में क्रैब ईटर सेल्स, देखिए आप ध्यान से देखें, क्रेब का अर्थ होता है छोटे छोटे केकड़े, यहाँ लिख रहा हूँ केकड़े, कि छोटे छोटे जो केकड़े हैं उनको खाने वाली सील्स, ये देखिए जी मछलियाँ होती हैं, सील मछलियाँ, वर स्ट्रेचिंग, अंगड़ाई ले रही थी, यानी उन केकड़ों को खाने वाली जो सील मछलियाँ हैं, मानो वो स्ट्रेचिंग कर रही हैं, पसरी हुई है, अंगड़ाई ले रही है, पसर जाना। एंड सनिंग, और धूप सेक रही थी, देमसेल्व्स, अपने आप को, ऑन आइस फ्लोज, यानी बर्फ के जो फ्लोज हैं, यानी फ्लोज का अर्थ चादर कह सकते हैं, बर्फ की जो चादर रूपी जो क्षेत्र है उसके ऊपर मानो वो धूप ले रही हैं। मच लाइक स्टेरे, स्टेरे का अर्थ होता है जी आवारा, गली का, डॉग्स कुत्ते। जिस प्रकार आवारे कुत्ते, जो आवारा कुत्ता होते हैं, वो क्या करते हैं? विल डू, करते हैं, अंडर द शेड ऑफ ए बैनियन ट्री, एक बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे जैसे आराम से खा पी के लेट जाते हैं, वैसे ही वो वहाँ, वो तो छाँव में लेटते हैं और यहाँ उसका उल्टा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये आराम से धूप ले रही हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवल्यूशन, कि ये किसी प्रकार का रिवेलेशन नहीं था। रिवेलेशन का अर्थ होता है जी, यहाँ लिख रहा हूँ, किसी रहस्य का उजागर होना। ये वो कह रहा है कि यह किसी रहस्य से, इट वॉज नथिंग शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ कम, कि यह किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं था, यानी यह बहुत बड़ी बात थी, कोई सामान्य बात नहीं थी, यानी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री, रहस्य सोल्व हो गया। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सब चीज़ें, इंडीड का अर्थ होता है जी वास्तव में, एवरीथिंग सब चीज़ें, इंडीड वास्तव में, कनेक्ट का अर्थ है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। चलिए जी उसके आगे देखिए, उसके आगे है
9 टाइम जोन्स, 9 समय खंड, जोन का अर्थ आप खंड कहते हैं, टुकड़े भाग भी कह सकते हैं। 6 चेक पोस्ट, चेक पॉइंट लिखा है, इनको चेक पोस्ट कह सकते हैं आप, कि 6 जगह उनका चेक पोस्ट था। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और पानी के या जलीय भी कह सकते हैं 3। अब बॉडीज का अर्थ यहाँ वैसे तो होता है जी पिंड। अब पिंड मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे नदी 1, समुद्र 2, झील 3, झरना, इस प्रकार जलप्रपात। एंड मैनी इकोस्फेयर, और कई, इकोस्फेयर का अर्थ होता है जी जैव मंडल। क्या होता है? जैव मंडल। और कई जैव मंडल पार किए लेटर बाद में, कि 9 समय खंड, 6 चेक पोस्ट, 3 जलीय पिंड, और आगे कई जैव मंडल जो हमने पार किए। आई लेखिका यानी तिसानी के लिए आया, वॉज स्टिल वंडरिंग, कि मैं अब भी क्या कर रही थी? वंडरिंग कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी। अबाउट के बारे में, द ब्यूटी सौंदर्यता, और बैलेंस संतुलन की, इन प्ले जो जारी है, ऑन आवर प्लेनेट, कि हमारे ग्रह पर सुंदरता के इस संतुलन को देखकर, हमारे आवर प्लेनेट हमारे ग्रह पर ब्यूटी बैलेंस सुंदरता का जो संतुलन है, पले जो जारी है, उसको देखकर आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अब भी आश्चर्यचकित रह रही थी। यानी अंटार्कटिका भी धरती का ही एक भाग है, और देखिए किस प्रकार संतुलन बैठा रखा है धरती ने सुंदरता का, कि कहीं तापमान माइनस में है, कहीं 50 डिग्री है, कहीं हरियाली है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ ही बर्फ है। मतलब किस प्रकार पृथ्वी ने अपने आप को सुंदरता के रूप में संतुलित कर रखा है, अपने आप को अनेक क्षेत्रों में विभक्त करते हुए भी यूनाइट कर रखा है, जोड़ रखा है। जो लास्ट यानी पहले वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन थी, उसमें यही लिखा है कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, यानी हर कुछ वास्तव में एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ, किस प्रकार, वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर, वो कह रहा है, तिसानी जी कह रही हैं कि क्या होगा, हाउ वुड इट बी, कि क्या होगा, कब, इफ यदि, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है, वर टू बी बिकम, बन जाए, क्या बन जाए, द वार्म प्लेस, कि अंटार्कटिका पहले जैसा गर्म प्रदेश हो जाए, वार्म प्लेस गर्म प्रदेश हो जाए, तो क्या होगा, दैट इट वंस यूज टू बी, वंस पहले, यूज टू बी होता था, ये पास्ट की आपकी पहचान बताने के लिए मॉडल काम में आता है, वुड या यूज टू, कि जैसे पहले हुआ करता था एक गर्म प्रदेश, वैसे ही अंटार्कटिका आज गर्म प्रदेश हो जाए तो क्या होगा आप सोचो जरा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ग्लेशियर वही हैं, और हम सब जानते हैं लगभग 71% भूभाग पे जल ही है, और 29 से भी कम भाग पर भूमि है, तो पूरे ग्लेशियर पिघलते ही जलमग्न धरती हो जाएगी। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम यह देखने के लिए क्या रहेंगे, देखिए जिंदा रहेंगे मतलब देख पाएंगे। और वुड वी हैव गॉन, या फिर हम भी जा चुके होंगे, द वे ऑफ डायनासोर, जिस प्रकार डायनासोर विलुप्त हो गए, पहले एक विशालकाय जीव होता था, पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान की वजह से विलुप्त हो गया, आग फेंकता था, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली जानवर होता था, क्या हम भी उसकी तरह विलुप्त हो जाएंगे। मैमथ्स एंड वोली राइनोज, देखिए जी वो क्या कह रहा है कि क्या डायनासोर की तरह हम भी गायब हो जाएंगे, या फिर मैमथ जो हैं उनकी तरह। मैमथ का होता है विशाल काय स्तनधारी जीव, हाथी भी कह सकते हैं आप। या फिर क्या कह रहा है, वूली, वूली यानी ऊन वाले, जिनके शरीर पर ऊन हुआ करती थी। राइनोज का होता है गेंडे, जो आप देखते हैं एक सींग वाले अभी पूरे पृथ्वी पे शायद 4-5 बचे हैं, क्या हम भी उन प्रजातियों की तरह समाप्त हो जाएंगे। Who has to say, कि यह कौन कह सकता है, बट लेकिन
आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद विद ए बंच ऑफ टीनेजर, ये जिनको देहात की भाषा में टिंगर कहते हैं वही है टीनेजर, इसका अर्थ होता है जी किशोर, किशोर, और बंच का अर्थ होता है जी समूह, ग्रुप। लेकिन किशोरों के समूह के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, लगभग 15 डेज बिताने के बाद, वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिसके अंदर अब भी आदर्श है, आदर्श, आइडियलिज्म आदर्श, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने का, यानी जिनके पास विश्व को बचाने का आदर्श है। किनके पास? टीनेजर, किशोर, जो जवान है, जिनकी सोच अच्छी है, जो न केवल अपने गांव, देश, शहर, बल्कि पूरी मानव जाति, प्रकृति के बारे में सोचते हैं। ऑल आई कैन से इज डैट, मैं तो केवल इतना कह सकती हूँ, ए लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ घटित हो सकता है, इन ए मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स यानी 10 लाख वर्ष। क्या कह रही है कि मैं यह कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ घट सकता है। बट वट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, किंतु एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है। यानी आप थोड़ा सा भी यदि परिवर्तन करें, थोड़ा सा भी पृथ्वी के बारे में सोचें, आप बेवजह जो लाइट्स वगैरह उनको न जलाएं जिनसे तापमान बढ़ता है, फ्रिज न चलाएं बेवजह, एसी न चलाएं, यानी पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान कई प्रजातियों को विलुप्त कर चुका है, कई को कर रहा है और कई को कर देगा। एक मुद्दा, इस पार्ट से 2 प्रश्न बहुत शानदार बनते हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग, जिसके ऊपर कई बार आर्टिकल भी लिखने को बोल देता है, और दूसरा आप ये प्रश्न है कि हाउ कैन यू से अंटार्कटिक इज द प्लेस, कि आप कैसे कह सकते हैं अंटार्कटिका वह जगह है। ये देखिए डी का पहला प्रश्न। वार्षिक परीक्षा 2013, वार्षिक परीक्षा 2015 और वार्षिक परीक्षा शायद 2011 में भी, 12 में भी, 12 से सिलेबस चेंज हुआ था। लगातार 7 नंबर का प्रश्न उठता है। हम सब जानते हैं 7 नंबर का एक प्रश्न फर्स्ट बुक से, एक सेकंड बुक से। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है कि वाई डज द ऑथर तिसानी थिंक दैट अंटार्कटिक इज द राइट प्लेस, कि अंटार्कटिका एकदम सही जगह है टू स्टडी, अध्ययन के लिए, ह्यूमन, मानवीय रेस, प्रजातियों का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक अच्छा उदाहरण है। और एक ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इतिहास की या विश्व की भूगर्भिक इतिहास इस टैप दबा हुआ है इन अंटार्कटिका। हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र का अध्ययन यूजफुल, उपयोगी है टू अस, हमारे लिए। यानी आप इसके प्रश्न उत्तर आज ही आपको इस वीडियो के साथ PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, समय का आप सदुपयोग करें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, ये गारंटी है कि मार्च में परीक्षाएं होंगी, क्योंकि आगे नीट वगैरह और JEE के लिए 12th क्लास का रिजल्ट जल्दी आना आवश्यक है। तो आप समय का उपयोग करें और बढ़िया तैयारी करें।